सभी पत्रकारों को जय श्री राम। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकारों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दीपावली की भी। और आप इस गोधाम में पधारे गौ माता के इस कार्य को दिखाने के लिए आप सब आज अपना अपना कीमती समय निकाल के आए। आप सभी बधाई के पात्र हो। और हम भी गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि आपका चैनल दिन रात आगे बढ़े और ऐसे धार्मिक न्यूज़ दिखाता रहे। अब आप सभी जो आए, जो हमारा आज का विषय है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का सम्मान दिलवाने के लिए 108 कुंडिया गौ महायज्ञ भगवान श्री परशुराम गौशाला, जिसका उद्घाटन 14 दिसंबर 2014 को किराए पे जगह लेके हमने स्टार्ट की थी। मैंने अपनी माता जी की याद में इस गौशाला का निर्माण किया था। इसमें हम लगभग 250 ट्रांसपोर्टर हैं जो दिन रात धन से मन से लगे हुए हैं और आज इस मुकाम पर पहुंची है गौशाला। इसकी अपनी खुद की 1.5 एकड़ ज़मीन है और आप स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हो। लगभग 100-200 गाय की गौवंश की हम सेवा कर रहे हैं। इसके चलते चलते हमारे साथ मिलते गए साथी, इसका हम विस्तार करते गए। आज जो गौरक्षा की बात हो रही है कि गाय माता को राष्ट्रीय माता का सम्मान मिलना चाहिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि गाय माता हमारे धर्म के हिसाब से, हमारी साइंस के हिसाब से, हर परिवार के हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा कि गाय माता विश्व की माता है। इसका विश्व की माता क्यों बताया गया? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं माता के। क्योंकि और भी बहुत सारे पशु हैं जो दूध देते हैं, लेकिन गाय को ही माँ की संज्ञा क्यों दी गई थी? क्योंकि इस गाय माता का दूध पीने से प्रेम भावना जागती है, भाई से भाई का प्रेम बढ़ता है और गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। और आज हमारे देश में आप देख ही रहे हो कि दुर्दशा क्या है। और आज जो हमारी सरकार है वो हमारी सरकार धार्मिक प्रवृत्ति की सरकार है। हम चाहते हैं कि इस सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कार्य हमारे देश और धर्म के लिए बहुत ही उपयोगी रहे। जैसे कि 370 हटाई, 3 तलाक का कानून लेके आए, राम मंदिर का निर्माण किया और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो ऐतिहासिक कार्य हैं। और ये भी एक ऐतिहासिक कार्य है क्योंकि आप देख रहे हो कि आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा बीफ का कारोबारी देश बन रखा है। जबकि ये देश संतों और ऋषियों की धरती का देश है। भारतवर्ष हमारा संत मुनियों की धरती कहलाई जाती है और इसी धरती के ऊपर लाखों गोवध हो रहा है और बड़ी ही निर्मम हत्या के साथ हो रहा है। आपने काफ़ी वीडियो देखते होंगे कि आप सोशल मीडिया पे सब कुछ है कि बहुत सारे लोग इस गाय माता को उबलते हुए पानी में डालते हैं, उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको पीटा जाता है ताकि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो चमड़ी के साथ चिपक जाए और फिर उसको जिंदी को उसकी खाल उतारते हैं। इतनी क्रूरता के साथ गाय माता के साथ ये अत्याचार हो रहा है और हम सब, मैं तो कहता हूँ हमारा जीवन बेकार है अगर हमारे होते हुए। चलो ये तो गाय माता, किसी भी जीव का यदि इस प्रताड़ना के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हम सब का जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि हमें मानव जाति इसलिए मिली थी कि हम प्रकृति की हर वस्तु को, हर चीज़ को, हर जीव की रक्षा करें और आज हम रक्षक की आज भक्षक बन गए हैं। मेरी पूरे इस भारतवासियों से, पूरे सनातनियों से अपील है कि भाई आप सब आगे आएँ इस मानवता के काम के लिए, गाय माता को बचाने के लिए आप सभी आगे आए ताकि गाय माता को राष्ट्रीय माता का सम्मान मिले, जो उसका खोया हुआ सम्मान है। और उस गाय माता के दूध से, गोबर से, गौमूत्र से और यहाँ तक कि उसके सांस लेने से जो हमें हमारे लिए एक चलता फिरता औषधालय है, हम दोबारा से इसको अपने परिवार में स्थापित करें। बल्कि मेरा तो कहना यहाँ तक है कि ये गौशालाएँ भी नहीं होने चाहिए, ये वृद्धाश्रम भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि हमारे बुजुर्गों का और हमारी गाय माता का स्थान हमारे घर में सबसे ऊपर वाला दर्जे का स्थान होना चाहिए। तभी जाके हम अपनी खोई हुई जो चीज़ें हैं हम उनको वापस ला सकते हैं, खोया हुआ प्रेम है जो वापस ला सकते हैं। तो जिस टाइम से भी आप देख रहे होगे, आप सभी बुजुर्ग हैं भी हैं हमारे बीच में और नौजवान साथी भी हैं, कि जब से हमारे घर से गाय माता को हमने बाहर निकाला है तब से हमारे घर में भाई का भाई बैरी है। हर भाई ये सोचता है कि मेरा भाई कब मरे, मैं इसकी संपत्ति कब अपने नाम करवाऊँ। हर परिवार में माँ बेटे पे केस कर रही है, भाई बहन पे केस कर रहा है प्रॉपर्टी के लिए। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे घर से प्रेम चला गया। और प्रेम क्यों गया? क्योंकि हमारे घर में गाय माता का सानिध्य नहीं रहा। यही कारण है कि हम गाय माता को गाय माता कहते हैं और उसको वापस उसका खोया हुआ जो सम्मान है उसको वापस दिलवाना चाहते हैं। हम सरकार से भी
और विपक्ष से भी सभी से हम अपील करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में आए। ये अम्बाला का सबसे पहला गौ माता के लिए आंदोलन है, एक यज्ञ के माध्यम से, ताकि लोगों तक इसका एक सही मैसेज आए, हर व्यक्ति को गाय माता के बारे में पता चले, हर व्यक्ति गाय माता के प्रति पॉजिटिव हो और सरकार और विपक्ष मिलकर ये कानून लेके आए ताकि गाय माता का सम्मान हो सके। और ये सरकार कर भी सकती है क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति की सरकार है, क्योंकि हर जगह जब भी हमने देखा कि स्टेज पर जय गौ माता की बोली जाती है, क्योंकि जय गौ माता की बोली जाती है, लेकिन जय गौ माता पे अभी तक जिस स्तर पे काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। और इसी सरकार से हमें उम्मीद भी है कि इलेक्शन से पहले कर सकती है। सर ये कब शुरू हो रहा है 108 खंडीय महायज्ञ जो आप कह रहे हैं? ये 4 नवंबर को हमारी कलश यात्रा रहेगी। गांव पंजोखरा ठाकुर द्वारा मंदिर से कलश यात्रा चलेगी, वहां से खेड़ा मंदिर होती हुए, गुरु रविदास मंदिर होती हुए और जनेतपुर के हनुमान मंदिर होते हुए गौशाला में आएगी। सुबह 10 बजे ठाकुर द्वारा मंदिर पंजोखरा से कलश यात्रा चलेगी 4 नवंबर को और गौशाला में आएगी। और 5 नवंबर को सुबह 8 बजे हवन यज्ञ की पूजा का कार्य स्टार्ट हो जाएगा और ठीक 9:15 बजे हवन यज्ञ का मुहूर्त है। 9:15 बजे हवन यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा और 11 बजे तक लगभग हवन यज्ञ चलेगा। उसके बाद संत महात्माओं का प्रवचन चलेगा और हमारे जो भी पक्ष या विपक्ष के नेता हैं उनसे भी इसके बारे में राय ली जाएगी और उनसे इस बारे में ज्ञापन भी दिए जाएंगे। प्रस्ताव भी रखा जाए कि आप सब मिलकर के इस गौ माता को राष्ट्रीय माता का सम्मान दिलवाएं। 9-10 साल में हरियाणा गौ सेवा आयोग ने भी कुछ इस गौशाला को दिया है। देखो जी, 9-10 साल में हमारी गौशाला 2014 से जब से स्टार्ट हुई है तो लगभग गौ सेवा आयोग की तरफ से हमारे पास 4 से 5 लाख रुपए का अनुदान आया है। और हमारे जो गृह मंत्री है बार बार हमें इस गौशाला के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं। जैसे जिस टाइम हमने इस गौशाला की ज़मीन खरीदी थी तो हमने अपने गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि इसकी जो रजिस्ट्री का खर्चा है लगभग 5 लाख रुपए रजिस्ट्री का खर्चा आ रहा था कि आप इसको या तो खड़ी करवा दें या आप इसका कोई इंतज़ाम करें। तो गृह मंत्री जी ने हमें उसी टाइम 5 लाख रुपए गौशाला को दिए थे। और दोबारा फिर हमने पीछे बड़ा कार्यक्रम किया था, एक शाम शहीदों के नाम, जिसमें हमारे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के सभी शहीद परिवारों को बुलाकर आपने देखा होगा हमने यहाँ पे गौशाला की तरफ से सम्मानित किया था। उस टाइम पे मंत्री जी ने हमारे को 5 लाख रुपए दिए थे। और अभी पीछे हमने मंत्री जी का कार्यक्रम रखा था गौशाला में, उस टाइम किसान आंदोलन भी चल रहा था और मंत्री जी का स्वास्थ्य भी खराब था। मंत्री जी यहाँ पर पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद वो स्वयं गौशाला में आए और उन्होंने 15 लाख रुपए गौशाला की बाउंड्री वाल के लिए और गौशाला में मिट्टी का भरत के लिए हमें दिए, जो कि हमने करवा भी दिया। और प्रोग्राम वाले दिन 5 नवंबर को मंत्री जी इसका उद्घाटन भी करेंगे। समय पर अच्छी सुविधाएं उनकी तरफ से हमें मिल रही है। तो गाय जो है बेसहारा और आवारा साबित हो रही, जानलेवा साबित हो रही, उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखो जी, हम तो ये कहते हैं कि जितनी भी हमारे देखो सबसे ज़रूरी मेन काम तो है कि गौवंश को हम अपने घरों में स्थान दें। यदि हम अपने घरों में स्थान नहीं दे सकते, गौशालाओं में अपनी अपनी एक एक गौवंश को गोद लें। और उसके अलावा जो भी जितने भी हमारी गौचरांत की ज़मीनें हैं, हमने पीछे अभी हमारे गौ सेवा आयोग के जो प्रधान हैं स्वर्ण गर्ग जी, उनसे भी हमने मीटिंग में यही बात बोली थी कि आप जितनी भी हर गाँव में लगभग 5 से 10 किले गौचरांत की ज़मीन के हैं, वो उस ज़मीन को छुटवाएं और उस ज़मीन की 4 दीवारी करके उसमें आधी ज़मीन में गाय माताओं के लिए चारा उगाया जाए और आधे में उनके रहने का आश्रय बनाया जाए। क्योंकि प्रावधान तो गवर्नमेंट कर सकती है, आम व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये जितनी भी ज़मीनें हैं लोगों के नीचे दबी हुई है, या उसमें पंचायतें उसका फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन पंचायत वाले ये नहीं सोचते कि गाय माता की ज़मीन हम हड़प रहे हैं, हमें छोड़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ निस्वार्थ सभी गांव वालों को, पंचायत वालों को आगे आके और सरकार से बात करके इस ज़मीन को गौ माताओं के लिए देना चाहिए। क्योंकि उसी के लिए हमारे पूर्वजों ने ना बहुत ज्ञान था, उनको पता था कि आने वाले समय में ऐसी स्थितियाँ आएंगी। वो पहले से ही गौचरांत की ज़मीन हर गाँव में छोड़ के देंगे। वो हमारा और समाज का और सरकार का दायित्व बनता है कि उस ज़मीन को छुड़ा करके और गौचरांत वाली ज़मीन में गौशालाओं का निर्माण कराया जाए। सरकार भी उसमें सहयोग दे और आम समाज भी उसमें सहयोग दे। सर पंचायतें छोड़ने को तैयार हैं, कई बार बात भी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि इसी बाउंड्री वाल कौन करेगा, इसमें शेड कौन बनवाएगा। अभी
पर ज़मीन तो ऑलरेडी पड़ी है, वो छोड़ने को भी तैयार है। हाँ जी। काफ़ी गांव में, क्योंकि मैं इंटीरियर से बिलोंग करता हूँ, तो काफ़ी जगह बात भी होती है ताकि भाई ये जो आवारा घूमती हैं वो वहाँ रह सकें, है ना। बट पंचायतों के पास इतना फंड नहीं है कि वो उसकी पूरी, अब 10 एकड़ अगर है तो 10 एकड़ की बाउंड्री वाल हो जाए। ऐसा कि देखो हमारी कल भी मीटिंग थी, कल भी हम सुवर्णधर जी के पास गए थे इसी विषय में कि आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से जितना भी फंड लगेगा, लगभग पीछे 456 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके लिए दिया, लेकिन वो मेरे ख्याल से 40 करोड़ भी गौशाला को नहीं मिला अभी तक। अनाउंस किया था, मिला नहीं है। 35-40 करोड़। हाँ। और दूसरा मैं बताता हूँ, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव कैथल डिस्ट्रिक्ट में बूढ़ागढ़। मैंने अभी पंचायत रखवाई थी मेरे गाँव में, लगभग 100 से 150 किले गौचरान के उसके पड़े हमारे पास। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप हमें सिर्फ 2 किले दे दो, क्योंकि हम मेरा जो जीवन है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जितना हो सके मैं अपने गौ सेवा करूँ। ठीक है। तो हमारी आपसी फूट के कारण हमारे गांव में, चाहे किसी भी गांव में है, आपसी जो तनाव है एक दूसरे से कि भाई हाँ इसको नहीं करने देना, इसको नहीं करने, उसकी वजह से भी ये कार्य नहीं होते। क्योंकि ये धर्म के कार्य, मैं कहता हूँ सबको मिलजुल के करने पड़ेंगे, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इसमें कई जगह तो ऐसा है, कई जगह जातिवाद आ जाता है, कई जगह परिवारवाद आ जाता है, इस परिवार का। तो ये इन सबसे ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के हमें मानव कल्याण के कार्य करने पड़ेंगे, तभी जाके काम होंगे। सरकार भी तभी दे पाएगी जब उनके पास कोई स्ट्रक्चर के लिए जगह होगी। आम आदमी का भी दायित्व होगा। हरियाणा में कितनी गौशालाएं हैं? हरियाणा में मेरे ख्याल से लगभग 600 के लगभग गौशालाएँ हैं जो रजिस्टर्ड है गौ सेवा योग में भी। और उन सब पे जैसे अभी कुछ अनुदान इन्होंने दिया है और गौशाला में कुछ गाय के हिसाब से, तो लेकिन उस अनुदान से तो वो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। मतलब वैसे श्रवण गर्ग जी ने कुछ बताया कि इन गौशालाओं की क्या पूरा बजट दे सकते हैं हर साल या नहीं, वो उन्होंने अपने हिसाब से, जैसे अभी तक तो सिर्फ एक या 2 किस्तों में उन्होंने पर गाय के हिसाब से 10-20 रुपए के हिसाब से कुछ दिया है, लेकिन उससे तो कुछ मतलब वो हासिल होने वाले हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इसको और समाज मिल करके, बल्कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा गाय माता के बारे में आप पूरे विस्तार से बताएं, क्यों हमें गाय माता रखनी चाहिए, क्या इसका महत्व है, और हर व्यक्ति अपने घर में लेकर जाए। मेरा अपना पर्सनल विचार है कि गौशालाएँ होनी ही नहीं चाहिए। गौशाला इनका परमानेंट घर नहीं है, परमानेंट घर तो इनका हमारा परिवार है, जिससे हमारे घर में भी सुख समृद्धि आएगी और गाय माता के भी अच्छी प्रकार से पालन पोषण हो पाएगी। एक बार और थोड़ा बता दो 5 तारीख के प्रोग्राम के बारे में। 5 नवंबर 2023 को बहुत विशाल 108 हवन कुंडिया गौ महायज्ञ किया जा रहा है। और मेरी आपसे पूरे मीडिया से और जो भाई आपके साथ जुड़े हैं इसके माध्यम से जो देख रहे हैं, उन सभी से अपील है, जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे जो बड़ी बड़ी पोस्टें डालते हैं, बड़े बड़े विस्तार से अपने आप को गौ भगत कहते हैं, मैं कहता हूँ आज दिन आया है, गौ माता के लिए पहला आंदोलन हो रहा है अम्बाला की धरती से। वो सब ज़मीन पर आए, खाली फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर पे मत रहें, आकर के अपना समर्थन दें और सरकार को भी ये चिताएं कि भाई हाँ अब समय आ गया, आप गाय माता को, राष्ट्रीय माता का सम्मान दें। हम सब एक साथ हैं, एक आवाज़ में गाय माता के लिए खड़े हों। और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य यजमान श्री अनिल जी और कार्यक्रम अध्यक्ष श्री विनोद शर्मा जी, और जो हमारे विशेष आशीर्वाद है जो संतों का, गोपालाचार्य सरस्वती जी, जो 31 वर्षीय गौ माता के लिए 31 वर्षीय संन्यास लेकर निकले हुए, गांव-गांव जाके, गली गली जाके लोगों को गाय माता के बारे में बताते हैं और लोगों को जागृत करते हैं। और पथमेड़ा गौशाला राजस्थान में जो है, लगभग उस गौशाला में 6500 गौवंश की सेवा हो रही है और बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग कर रहे हैं। उसके ये संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक, और साथ में ही हमारे श्री 108 पारसनाथ जी जो टिल्ला मंदिर वाले, गोरख टिल्ला वाले जो महंत हैं, वो भी इस कार्यक्रम में उन्होंने भी हमें हर प्रकार से सहयोग और समर्थन दिया है। और बहुत सारे संत समाज हैं जो पीछे हमारे लिखे हुए इस कार्ड में सभी का विवरण है, जिस प्रकार से योगेंद्र आचार्य जी है, आज़ाद आचार्य जी, बाबा बादलनाथ जी, निशांत जी, और
लगभग इसमें हमारे साथ 40 से 50 अम्बाड़ा की जो संस्थाएं हैं जो हमारे साथ रेगुलर आगे होके काम कर रही हैं, वो सभी 10-12 हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है जो अम्बाड़ा, चंडीगढ़, लुधियाना से भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो सभी के सभी इसमें आ रहे हैं और पूरे समर्थन के साथ हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं ताकि गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाया जाए। कार्यक्रम हमारा है सुबह 9:15 बजे हवन यज्ञ का मुहूर्त है स्टार्ट का, और लगभग 11-11:15 बजे यज्ञ का समापन होगा। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक संतों के प्रवचन और हमारे जो मुख्य अतिथियों के वक्ताओं का वक्तव्य रहेगा। उसके बाद 1 से 1:30 बजे के बाद प्रभु इच्छा तक भंडारा चलेगा। सभी इसमें ज़रूर आएँ और गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना तन से, मन से, धन से जैसा भी हो सके आप इसमें समर्थन करें। बोल गौ माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।